बधाई देता हूँ कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े। Open a communication channel with the government. We would like to talk to them, but that the government only reached out 30 days later was not too good. However, the talks could have happened before that. प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी। आगे भी ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है, वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा। और देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया, न सिर्फ जंतर मंतर पहुंचकर, बल्कि जो भी उनकी बातचीत रही, जो भी उनका कार्डर रहा जिसमें उन्होंने बात फैलाई, तो उन्होंने जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। और जिन भी संगठनों ने, पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था। और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में। ये जो पीछे पार्टी बनाएंगे क्या आप भी? सर, हमारी हम लोग की जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हुई थी। उसका एक स्क्यू जो हुआ, जो सारा फोकस गया, वो गया नीट के पेपर लीक पे, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अराउंड नीट का पेपर लीक हुआ था। और फिर जो युवाओं का मुद्दा था वो आकर टिका शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में भी एक बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा। मैडम वाइट में जो मैडम है, प्लीज। See, what we have definitely managed is to restore basic accountability in our democracy. I think it is historic. It is a big win for India, a big win for the youth of this country, and we have restored democracy today. So on August 15th this year, when we celebrate Independence Day, it will truly be about the youth, because we have managed what we haven't been able to manage in the last 12 years. दिलीप निषाद बोले पाकिस्तान के 400 कैलेंडर काम कर रहे थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के दौरान वीजा। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग
का कोई एंगल नहीं है बीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें। एबीपी का सारी पॉलिटिकल पार्टी से अभी इस्तीफा हुआ, हालांकि आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो आप लोगों ने पूरा मूवमेंट शुरू किया उसका क्रेडिट अब हर कोई अपने लेवल पे लेना चाह रहा है? सर हम लोग क्रेडिट लेने के लिए कर ही नहीं रहे थे सर। नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक ये मेड आवर पॉइंट। ये इन सर्कल आपने जो वेबसाइट बनाई जिसमें पुलिस वालों की जो तस्वीरों का जिक्र आपने उसका क्या है, और क्या उसी वेबसाइट पे उन शरारती तस्करों की फोटो भी अपलोड की जाएगी जिन्होंने बीजेपी का प्रदर्शन खराब करने को? देखिए, हमने सवाल ताकि आगे कोई प्रदर्शन हो और लोग उन शरारती तत्वों से सावधान। देखिए, जो हम लोगों ने स्टेट से अनाउंसमेंट किए हम उसमें अमल करेंगे, जो हम लोगों ने वादा किया उस पर अमल करेंगे एंड आगे की जो रणनीति होगी अभी हम लोग सब वापस जाके जो कोर टीम है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आगे लेके जाएंगे इस आंदोलन को। ठीक है, आई थिंक we'll have to read it by 12. सौरभ दास और आशुतोष रंका सभी सवालों का जवाब देते हुए वहां पर जो हिंसा हुई और जो पत्रकारों के ऊपर भी हमले कुछ किए गए उसके ऊपर भी उन्होंने सफाई दी है और कहा कि किसी भी तरह की हिंसा गलत है। प्रधान के इस्तीफे से पहली मांग पूरी हुई और आगे तीनों मांगों पर सरकार ने आश्वासन दिया है। हमारे साथ मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़े हैं। तो बातचीत खत्म हुई, सीजेपी ने ऐलान कर दिया है मनोरंजन की वो आंदोलन को वापस लें और सभी प्रदर्शनकारियों को वापस जाने के लिए भी कह दिया है। तो अब आगे की बातचीत का रास्ता तय हो गया है, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी ये सभी आगे तय होगा, लेकिन फिलहाल जो तमाम शर्तें हैं उसको मान लिया गया है। सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिला है। जी हाँ, निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो वो विपक्ष की भी मांग थी और जो प्रदर्शनकारी थे कॉकरोच जनता पार्टी उनकी भी मांग थी और ये जो मुख्य मांग है वो मांग ली गई है। बाकी मांग जो है सेकेंडरी है, वो सरकार को उसको वो मांग भी उन्होंने एक तरह से पहले मान लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात थी कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा। अभी तक लग रहा था, जब तक इस्तीफा नहीं हुआ था तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद इस्तीफा ना हो, लेकिन आखिरकार गुड सेंस प्रिवेल जिसको कहते हैं कि सरकार में, और उसके बाद ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। ये एक बड़ी जीत है। अब कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है मनोरंजन, चाहूंगा कि राहुल गांधी की नहीं, कांग्रेस की तरफ से खबर आई, कहा जा रहा है कि इस्तीफा उनसे लिया गया है। मैं जनपद में हूँ यहाँ पर जी, अब आप इस्तीफा लिया गया है, इस्तीफा दिया है, ये तो निटिग्रिटीज है, लेकिन राहुल गांधी अब से थोड़ी देर बाद आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो जारी किया कुछ देर पहले, आपने देखा होगा, वो हमने चलाया भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहली मांग तो मान ली गई है, जो छात्रों ने आत्महत्या की थी उनके परिवार को मुआवजा, वो मांग भी मान ली गई है। लेकिन एक मांग जो विपक्ष ने किया था, खासकर राहुल गांधी ने किया था कि प्रधानमंत्री को आकर के देश से माफी मांगनी चाहिए, वो मांग नहीं हुई है। तो हमें देखना है कि राहुल गांधी अभी आके क्या कहते हैं, उनका हाँ, पर मनोरंजन ये जो बातचीत हो रही थी विपक्ष की मांग है वो बिल्कुल अभी तो राहुल गांधी आएंगे, पर जो बातचीत हो रही थी वो सीजेपी के जो डिमांड्स हैं उस पर बातचीत हो रही थी।